हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं विकास राठौर स्वागत करता हूं टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइफ, जहां पे आप लोगों को ओलंपियाड्स के साथ साथ स्कूल एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन भी करवाई जा रही है और मेरे साथ साथ बहुत ही ऑसम टीम इसमें आप लोगों की हेल्प करी। जैसा कि आप लोगों को पता है, आप इनके साथ में मिलकर के अपनी प्रिपरेशन शानदार और जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि स्टूडेंट्स, हम लोगों ने जिस चैप्टर के ऊपर अभी तक डिस्कशन किया है वो है हमारा बॉडी मूवमेंट। बॉडी मूवमेंट की अगर अपन बात करें तो हम लोगों ने डिफरेंट एक तरीके से कह सकते हैं मूवमेंट्स के बारे में समझा, लोकोमोशंस के बारे में समझा, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर किस तरीके से मूवमेंट हो रहा है, इस चीज को हम लोगों ने समझ लिया है। आज हम जो देखना चाह रहे हैं या आज जो हम देखने वाले हैं वो है कि हमारी बॉडी के अंदर किस किस तरीके से जॉइंट्स हैं या किस किस टाइप के जॉइंट्स हैं जिनकी मदद से हम इजीली हमारी बॉडी को मूवमेंट करा सकते हैं। तो आज इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा जो पोलार बियर की वगैरह अपन बात करें या अपन बात करें लाइक फिश वगैरह के बारे में, तो इनकी जो बॉडी है स्ट्रीमलाइन होती है। आप लोगों को पता होगा कि अपन अगर बात करें, जैसे हम लोगों ने पढ़ा हुआ है बर्ड्स के बारे में, तो बर्ड्स की जो बॉडी है वो कैसी होती है, स्ट्रीमलाइन होती है, जिसकी वजह से वो इजीली क्या होते हैं, फ्लो कर पा रहे हैं। आज इन सभी के बारे में अपन देखने वाले हैं, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को क्या करना है, उससे पहले आप लोगों को फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। सब्सक्राइब करने के बाद में आप लोगों को फटाफट से बेल आइकन प्रेस कर देना होगा। बेल आइकन प्रेस करने से होगा क्या, आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो की टाइमली नोटिफिकेशन इजीली अवेलेबल हो जाएगी। आप किसी भी तरीके से नेक्स्ट वीडियो से क्या होंगे, वंचित नहीं रह पाएंगे और अपनी प्रिपरेशन शानदार और जबरदस्त तरीके से करते रहेंगे। स्टूडेंट्स, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम चल रही है किसी भी टाइप की, या अभी तक हम लोगों ने जिन जिन चैप्टर्स को डिस्कस किया है, या मैं एक तरीके से बात करूं, मम्मी ने आपको डांट दिया हो सकता है ना यार, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कोई ज्यादा मस्ती कर ली हो, ठीक है, तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो। अपन यहाँ पे बैठ के उसको समझेंगे, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, और शानदार जबरदस्त तैयारी करने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, बस सिंपल सा काम करना है, गूगल प्ले स्टोर पे जाइएगा। जाने के पश्चात वहां से आप लोगों को क्या कर लेना होगा, टेलीग्राम को डाउनलोड कर लेना है। बहुत सिंपल सी बात है यार, टेलीग्राम को डाउनलोड कर सकते हैं अपन, ठीक है, बहुत सिंपल सा ऐप है, बहुत आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब यहां पे आपको एक बहुत ही शानदार पाथ मिलने वाला है, वो है t.me/ttb06। अब इस पाथ को जैसे आप फॉलो करते हैं तो होगा क्या, आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ में जुड़ जाएंगे और हमारी टेक्निकल टीम द्वारा जो स्टडी मटेरियल हैं, सैम्पल पेपर्स हैं, इसके अलावा हम बात करें डीपीपीस की, हम बात करें नोट्स की, ये सब आप इजीली एक्सेस कर सकते हो। और सबसे खास बात, यहाँ पे आपको कोई पैसा नहीं देना, कहने का मतलब ये आपके लिए फ्री रहेगा, ठीक है। सभी क्लासेस के लिए ये जो टेलीग्राम चैनल्स हैं अलग अलग बने हुए हैं। 7th के लिए अलग है, 8th के लिए अलग है, 9th के लिए अलग है और 10th क्लास के लिए अलग है। ओके, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। और भी शानदार और फाड़ू तैयारी करने के लिए क्या करना है आप लोगों को टॉकिंग टेक्स्ट बुक की वेबसाइट को विजिट करना है, जो कि है www.talkingtextbooks.in। अब जैसे ही आप यहाँ पे आते हैं बरखुरदार, तो होगा क्या, आप लोगों की फायदे वाली एक बहुत अच्छी बात आने वाली है, बस आप इस बात को समझिएगा। वो ये कि आप लोगों को जैसे ही यहाँ पे आओगे तो आपको आपकी रिलेवेंट क्लास के अकॉर्डिंग दिखना होगा, जैसा कि आप लोगों को नजर आ रहा है 6th क्लास के लिए, जिसमें आप लोगों को क्या क्या मिल रहा है, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, होमवर्क, क्विजेस, पेरियोडिक टेस्ट पेपर्स, ये सब आप लोगों को मिल रहा है। स्टूडेंट, जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करते हैं, बाय नाउ पे आप क्लिक करते हैं तो आप हमारे प्राइस डिटेल वाले पेज पे आ जाएंगे और यहाँ आपको मिलने वाला है 30% डिस्काउंट। अब डिस्काउंट की महत्वाकांक्षा, अभिलाषा हर हिंदुस्तानी आदमी को रहती है, तो आप लोगों को क्या करना होगा, मेरा कोड यूज करना होगा, जो कि है VR Live, ठीक है। जैसे ही आप इसको अप्लाई कर देते हैं बरखुरदार, तो होगा क्या, जो अमाउंट आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ना, इसमें से 30% डिस्काउंट हो जाएगा, कहने का मतलब 2700 डिडक्ट हो जाएगी। ओके, अब रिमेनिंग अमाउंट जो है, जो पेएबल अमाउंट रहेगा, वो कितना है, वो है ओनली 6300। जैसे ही आप बाय पैकेज पे क्लिक करते हैं, आप पेमेंट मोड पे आ जाएंगे। आप ये जो 6300 का अमाउंट है अपनी सुविधा अनुसार पे कर सकते हैं, लाइक क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू।
अब किसी भी तरह की कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो, आपके दिमाग में कोई शंका कोई क्वेश्चन आप करना चाहते हो, सर मुझे ये पूछना है, सर मुझे वो पूछना है, हो सकता है कि आप कुछ पूछना चाहें तो उसके लिए कुछ ना कुछ नंबर होंगे। बिल्कुल बहुत ही प्यारे नंबर हैं जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहे हैं, वो है 9549041111। यहां पे कॉल कर देना है। कॉल करने के बाद में आप लोगों को आपकी जो भी समस्या है, जो भी शंका है, उसका समाधान मिल जाएगा 100%। और एक बहुत ही अच्छी शुरुआत जो टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स ने आप लोगों के लिए की है वो है बेटा टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज से होगा क्या कि आप अपने स्वयं का मूल्यांकन कर सकते हो, अपने आप को एनालाइज कर सकते हो कि हम कहां पे स्टैंड करते हैं, हमारी जो स्टडी हो रही है वो कितनी सार्थक है। ठीक है, आप इसको इजीली बाय नाउ कर सकते हैं जैसा कि मैंने आप लोगों को सेम प्रोसेस समझाया है। और यहां पे जो आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं बिल्कुल डिफरेंट और न्यू क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे। एक बार आप लोग देख लीजिए, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। कोई दिक्कत हो तो आपके पास में बहुत ही प्यारे नंबर है बेटा, इजीली आप यहां पे कॉल करके अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने बायोलॉजी के अंदर अभी तक जितने चैप्टर्स देखे हैं और उनका डिस्कशन किया है, इसके अलावा हम लोगों ने ओलंपियाड्स लेवल के क्वेश्चंस देखे हैं और ज्ञान सीरीज के अंदर हम लोगों ने बहुत ही शानदार शानदार चैप्टर्स और बहुत ही शानदार शानदार टॉपिक्स को भी डिस्कस किया है। तो आज जो हम देखने वाले हैं वो है कि हमारी बॉडी के अंदर जो मूवमेंट हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है। लेकिन उससे पहले आप लोगों को क्या करना है बेटा, फटाफट से कार्डिनल प्रॉमिस। I promise to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student। फटाफट से उसको कर लीजिए, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे हम लोग। I promise to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student। आगे बढ़ते हैं। आज जो हम देखेंगे वो है हमारा बॉडी मूवमेंट्स। ठीक है, बॉडी मूवमेंट्स के अंदर हम लोगों ने पहले ही देख लिया था, आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है। अगर मैं बात करूं बॉडी मूवमेंट के बारे में तो टोटल अगर बोन्स की हम बात करें तो कितनी है हमारे पास में, हम एक मैच्योर बात कर रहे हैं वो है 206 टोटल हमारे पास में क्या है, हड्डियां हैं, जिसके बारे में आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता होगा। अगर हम बात करें एक्सियल बोन्स के बारे में तो ये टोटल कितनी है, टोटल है हमारे पास में 80 बोन्स। कितनी है टोटल, कितनी है हमारे पास में, 80 बोन्स है। द बोन्स फेल्ट इन फ्रंट इन द मिडिल ऑफ द चेस्ट नोन एज चेस्ट बोन। जो हमारे चेस्ट बोन है, कहने का मतलब ये हो गया जो हमारी थोरेसिक कैविटी है, इसके बारे में। इसका डायग्राम आप लोगों को आगे देखने को मिल जाएगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। 80 बोन्स तो यहां पे हो चुकी हैं। अब जो बाकी की रिमेनिंग बोन्स हैं जिन्हें हम कहेंगे एपेंडिक्यूलर बोन्स, जो टोटल कितनी हो गई 126। तो टोटल हमारे पास में कितनी बोन्स हो गई है बेटा 206। ये मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था फंक्शंस ऑफ बोन्स के बारे में। भाई एक बार बताओ, हमारी जो बोन्स हैं कर क्या रही हैं, हमें एक फ्रेम प्रोवाइड कर रही, हमें एक जो एक स्केलेटल है, कहने का मतलब वो हमें प्रोवाइड करिए। अगर मान लीजिए ये बोन्स वगैरह ना हो हमारे पास में तो क्या होगा, क्या हमारे पास में जो स्किन है ये इजीली यहां पे स्टैंड कर सकती है, नहीं कर पाएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, कहने का मतलब बोन्स गिव अ शेप टू आवर बॉडी। नेक्स्ट हम बात करें बोन्स प्रोटेक्ट द वाइटल ऑर्गन। जितने भी ऑर्गन है, देखिए बोन्स के अंदर हम बात करें लीवर के बारे में, लीवर क्या है, ऑर्गन ही तो है हमारा। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। बोन्स रिजल्ट इन मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट्स एज वेल एज होल द बॉडी एज इट इज। इसको कॉपी कर लीजिए बेटा, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखिए अगर हम बात करें हमारे लंग्स के बारे में तो ये जो थोरेसिक कैविटी है ना, इस कैविटी के अंदर हमारे लंग्स प्रेजेंट है, वहां पे हमारा हार्ट प्रेजेंट है। तो हमारे ऑर्गन को क्या मिल रहा है, प्रोटेक्शन ही तो मिल रहा है बरखुरदार। वही तो चीज हम लोगों ने लिखी है यहाँ पे, एज इट इज। इसको कॉपी कर लीजिए, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
हो गया। सभी जॉइंट्स के बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं बहुत अच्छे तरीके से। जॉइंट्स के बारे में अपन फटाफट से एक बार देखते हैं, इंट्रोडक्शन करते हैं एक बार। तो आप लोगों को पता होगा बेटा, फाइब्रस जॉइंट्स, कार्टिलेज जॉइंट्स और सिनोवियल जॉइंट्स क्या क्या होंगे। ये तीन टाइप के जो इंपॉर्टेंट जॉइंट्स हैं हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें फाइब्रस जॉइंट्स के बारे में, फाइब्रस जॉइंट्स का सिंपल सा मतलब ये होता है, ध्यान रखना, फिक्स है। क्या है? फिक्स रहेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। डू नॉट अलाउ मूवमेंट्स, कहने का मतलब यहां पे किसी भी तरह का कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात करें क्रेनियम और अपर जा के बारे में। इगो बताओ, आप जब किसी भी चीज को अचीव करने का काम कर रहे हो तो आपके लोअर जा या अपर जा में से कौन सा मूवमेंट हो रहा है, या हम बातें कर रहे हैं तो कौन सी वाली जा है जो मूवमेंट कर रही है? सिंपल सी बात बताओ, प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं हम। तो ऊपर वाली तो फिक्स हो गई, ऊपर वाली तो फिक्स होगी, ऐसा तो भाई हमारा जो माउथ है वो ऐसे नहीं होता है, हमारा जो माउथ है ना वो ऐसे होता है। कहने का मतलब क्या, मैं बताना क्या चाह रहा हूं, मैं आप लोगों को ये चीज बताना चाह रहा हूं कि ये जो नीचे वाला जो जा है ना, नीचे वाली जो जा है वही मूवमेंट कर रही है। नेक्स्ट हम बात करें कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। कहने का मतलब ये हो गया, जो सॉफ्ट बोन्स होती हैं, अगर जब सॉफ्ट बोन्स है तो उनके अंदर क्या होगा, थोड़ा सा मूवमेंट प्रेजेंट होगा। लिमिटेड बोन्स आर अलाउड। देखिए ऐसा नहीं है कि इनके अंदर जॉइंट्स प्रेजेंट नहीं होंगे या ये किसी भी तरह के मूवमेंट्स को अलाउ नहीं करेंगे। मूवमेंट्स तो होगा लेकिन लिमिट में होगा, बरखुरदार। नेक्स्ट हम बात करें बोन्स आर जॉइंट बाय द कार्टिलेज फाउंड इन वर्टिब्रल कॉलम। नाउ सिनोवियल जॉइंट्स की अगर अपन बात करें, कंसीडरेबल मूवमेंट्स आर अलाउड। कहने का मतलब यह है कि यहां तो मूवमेंट होगा ही होगा। फ्लूइड फील्ड सिनोवियल कैविटी बिटवीन टू बोन्स फाउंड इन लिम्स। एज इट इज पहले कॉपी कर लीजिए बेटा, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। सिनोवियल लेयर है, फाइब्रस लेयर है, और हम बात करें यहां पे आर्टिकुलर कार्टिलेज है। हो गया। लिख लीजिए बेटा फटाफट से। चलें आगे। चलिए सिनोवियल जॉइंट की अपन बात करते हैं। सबसे पहले देखो, सिनोवियल जॉइंट के अंदर जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि यहां तो मूवमेंट होगा ही होगा, यहां पे तो मूवमेंट होगा ही होगा। जब मूवमेंट होगा तो सबसे पहले हम बात करते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के बारे में। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से इन द सेंस हम कह सकते हैं कि एक तो जो शेप होगी या एक जो स्ट्रक्चर होगी वो कैसी होगी, बॉल टाइप होगी, और दूसरी जो स्ट्रक्चर होगी वो कैसी होगी, सॉकेट के जैसी होगी। नेक्स्ट हम बात करें पाइवट जॉइंट के बारे में। तो पाइवट जॉइंट की अगर अपन बात करें, एटलस एंड नेक्सस। नेक्स्ट हम बात करें हिंज जॉइंट के बारे में, जो एल्बो वगैरह हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सिनोवियल जॉइंट्स। सिनोवियल जॉइंट्स की अगर अपन बात करें, सिनोवियल जॉइंट्स अचीव मूवमेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। भाई एक बार बताओ, जहां पे कॉन्टेक्ट हो रहा है दो बोन्स का, वहां पे प्रेजेंट होंगे। द आर्टिकुलेटिंग बोन्स, मैंने जस्ट अभी आप लोगों को इससे पहले एक चीज बताई है, ये देखिए यहां पे ये दो बोन है, ठीक है। बढ़े आगे, देखिए सिनोवियल जॉइंट्स अलाउ बोन्स टू स्लाइड पास्ट ईच अदर और रोटेट अराउंड ईच अदर, ठीक है। एज इट इज कॉपी कर लीजिए बेटा, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम लोग। हो गया, चलें आगे। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करें बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के बारे में। अब आप एक बात बताओ, यहां पे आपको ये स्ट्रक्चर जो नजर आ रही है ये कैसी स्ट्रक्चर है?
अरे भाई एक बात बताओ, ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होगी, ये वाली जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही, इस वाली स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूँ, कैसी नजर आ रही? बॉल जैसी नजर आ रही ना। अब ये जो बॉल है कहीं ना कहीं जाकर के फिक्स हो गई, सॉकेट के अंदर फिक्स हो गई। अब ये जॉइंट्स कहां प्रेजेंट होंगे? देखो पूरा मैं हाथ घुमा पा रहा हूं ना, तो जो 360 डिग्री पे पूरा का पूरा मूवमेंट हो रहा है, वहां पे कौन से वाले जॉइंट प्रेजेंट होंगे? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट प्रेजेंट होंगे। वही चीज यहां पे हम देखते हैं। बॉल शेप्ड सरफेस ऑफ वन राउंडेड बोन्स फिट इनटू वन कप लाइक डिस्पर्जन ऑफ अनदर बोन। नेक्स्ट हम बात करें, यहां पे जो मूवमेंट होगा, अलाउ मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शंस के अंदर क्या होगा? मूवमेंट होगा। नेक्स्ट हम बात करें एग्जांपल्स के बारे में, तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता होगा यहां पे, जैसा कि यहां पे आपको नजर आ रहा होगा। फटाफट से एज इट इज देखिए बेटा, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। लिख लीजिए फटाफट से इसको। हमारे शोल्डर, और अगर हम बात करें हमारे हिप वाली जो स्पेस है वहां पे प्रेजेंट होता है। क्लियर? लिख लिया? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फटाफट से। वो है हमारे पास में पाइवोटल जॉइंट्स। इमेज देखने में आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा यहां पे कि यहां पे किस टाइप के जॉइंट्स प्रेजेंट हो। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो हैंड है यहां से लेके यहां पे तक तो क्या है, एक कंप्लीट हमारे पास में बोन प्रेजेंट है, लेकिन ये वाला जो पार्ट है ना, इस पार्ट को हम इजीली मूवमेंट कर पा रहे हैं, इजीली मूवमेंट कर पा रहे हैं, इजीली मूवमेंट कर पा रहे हैं। इसी तरीके से हमारा जो है घूम रहा है ना यार, घूम नहीं रहा है क्या? देखो ना इधर फटाफट, देख रहा है? ठीक है, पहले इसको देख लो, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। पाइवोटल जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। वन बोन्स पाइवोट विद इन अनदर बोनी दैट्स फॉर्म अ रिंग, जो आप लोगों को यहां पे नजर आ रहा होगा। दैट इज, मैं इसको इरेज कर देता हूं। What is the function of pivot joints? A pivot joint allow the movement one plane, एक ही तो प्लेन पे हो रहा है, देखो ना, सिंपल सी बात है भाई, ये जो मूवमेंट हो रहा है एक ही प्लेन पे हो रहा है। नेक्स्ट हम बात करें सच इज रोटेशन अबाउट एन एक्सिस, और एक ही एक्सिस के अराउंड क्या हो रहा है? मूवमेंट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, परमिट वन आफ्टर बेंडिंग द एल्बो टू टर्न the palm one's hand upward the end downward by rotating forearm। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें इसके अलावा ये जॉइंट और कहां प्रेजेंट होंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आगे हम जब इसके बारे में देखेंगे। पहले आप एज इट इज इसको देख लीजिए, लिख लीजिए फटाफट से। देखो बहुत ही सिंपली हमें समझ में आ रहा है, ये हमारा हाथ है, ठीक है। उस हाथ को यहां पे पूरा का पूरा बताया गया है किस तरीके से मूवमेंट हो रहा है। बढ़े आगे, लिख लिया? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करें इसके बाद में हिंज जॉइंट के बारे में बात करते हैं। बोन्स कैन मूव ओनली अलोंग वन एक्सिस, सिर्फ और सिर्फ एक एक्सिस। ये जो मूवमेंट कर रहा हूं मैं एक ही एक्सिस के अराउंड हो रहा है ना, दैट इज नोन एज हिंज जॉइंट। अलाउ बैक एंड फोर्थ मूवमेंट, कहने का मतलब हम वापस से बैक में लेके आ सकते, ऐसा थोड़ी ना कि पीछे की तरफ भी जा रहा है, पीछे की तरफ नहीं जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ ये वाला जो मूवमेंट हो रहा है दैट इज नॉन एज
हिंज जॉइंट। एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें, एल्बो है, नी है, हमारे जो एंकल्स वगैरह की अपन बात करें, जो आप लोगों को पता होगा, हम ऊपर नीचे इजीली कर सकते हैं, ठीक है। ये होते हैं हिंज जॉइंट। पहले लिख लीजिए फटाफट से। चलें आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अब हम बात करें बेटा जॉइंट्स। तो हम लोगों ने समझ लिया डिफरेंट जॉइंट्स कौन कौन से हमारे पास में प्रेजेंट है। बात करते हैं हम स्केलेटल सिस्टम के बारे में। फॉर्म अ फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी के लिए एक फ्रेमवर्क, एक कहने का मतलब हम कह सकते हैं कि हमारी जो बॉडी का ढांचा है, ठीक है ना, आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। अब इसी के ऊपर ही तो सब कुछ डिपेंड है यार, ठीक है। अगर इसको निकाल दो बॉडी के अंदर से तो क्या ये खड़ी रह पाएगी? क्या सिमट जाएगी, नीचे की तरफ गिर जाएगी, ठीक है। कंपोज ऑफ बोन्स, कार्टिलेज एंड जॉइंट्स, जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा है। बोन्स की अगर अपन बात करें, ये जैसा कि आपको नजर आ रहा होगा, ये बोन्स है। इसके अलावा हम बात करें जॉइंट्स, जो यहां पे प्रेजेंट है, जॉइंट्स यहां पे प्रेजेंट है, हमारे नेक में जॉइंट्स प्रेजेंट है, हमारे शोल्डर में जॉइंट्स प्रेजेंट है, तो यहां पे जॉइंट्स प्रेजेंट है। कार्टिलेज की अगर अपन बात करें, जैसा कि आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ये जो थोरेसिक कैविटी है ना, इस थोरेसिक कैविटी के अंदर कार्टिलेज के बने हुए क्या होते हैं? रिंग्स होते हैं। हम एक तरीके से कह सकते हैं कि जो हमारे वो होते हैं ना, क्या कहते हैं, सॉफ्ट बोन है ना, सॉफ्ट बोन होती है और कुछ नहीं, ठीक है। द स्केलेटल सिस्टम इंक्लूड ऑल ऑफ द बोन्स एंड जॉइंट्स इन द बॉडी। करेक्ट है, हमने जस्ट इसके बारे में समझा। ईच बोन इज अ कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गन दैट इज मेड ऑफ मेनी सेल्स। देखिए ध्यान रखना, हमेशा जब आप सीनियर क्लासेस में आ जाओगे तो वहां पे आप लोगों को क्लियर होगा कि हमारी बॉडी की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है ना, वो होती है सेल, ठीक है। अभी बस हमें समझना है, बहुत थोड़ी सी अगर दिक्कत हो रही है तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, अदरवाइज दिक्कत आ जाएगी, ठीक है ना। बस हमें इतना समझना है कि हमारी अगर बॉडी का सबसे छोटा पार्ट पूछ लिया जाए तो क्या होगा? सेल होगा, ठीक है। सेल से मिलकर के बनी हुई है। द स्केलेटल एक्ट्स एज अ स्कैफोल्ड बाय प्रोवाइडिंग सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन। जो क्या कर रहा है? सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहा है और सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहा है। द स्केलेटल सिस्टम प्रोवाइड्स हार्ड स्ट्रक्चर। अब देखो ना यार, पूरी की पूरा जो स्केलेटल है एक हार्ड बना हुआ है, जो क्या कर रहा है? सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। इट कंपोज ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज, जो कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर के बना हुआ है। कनेक्टिव टिश्यू की अगर हम बात करें, जैसे बोन्स है हमारे पास में, ब्लड वगैरह की हम बात करें, जो ब्लड है हमारी पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो रहा है, और ब्लड के सर्कुलेशन के कारण ही क्या हो रहा है? ब्लड के सर्कुलेशन के कारण ही हमारी बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिशंस वगैरह हैं, या हम एक तरीके से कहें जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं, वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच पा रहे हैं। अगर मान लीजिए ब्लड फ्लो नहीं होगा तो क्या होगा? एनर्जी फ्लो नहीं हो पाएगी। एनर्जी फ्लो नहीं हो पाएगी तो क्या होगा? अरे भाई कोई काम ही नहीं कर सकते हम। जो भी वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी के अंदर बन रहे हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा एक जगह से दूसरी, और हमारी बॉडी के अंदर कई ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट हैं जो पॉइजनस हो जाते हैं, ठीक है। तो उनका बॉडी से क्या होना जरूरी है? बाहर निकलना जरूरी है, उनका रिलीज होना जरूरी है, एक्सक्रीट होना जरूरी है। तो उस सिचुएशन के अंदर जो ब्लड है हमारी बॉडी के अंदर, वो बहुत ही ज्यादा वाइटल रोल प्ले कर रहा है। नेक्स्ट हम बात करें इसके अलावा लिम्फ के बारे में। ब्लड के अलावा एक प्लाज्मा भी होता है, लेकिन हम बात करते हैं लिम्फ के बारे में। जो लिम्फ होते हैं ना, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स तक चले जाते हैं। छोटे छोटे मतलब हम ये तरीके से कह सकते हैं, देखो ब्लड तो पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो ही रहा है, लेकिन ब्लड को भी तो सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए कुछ ना कुछ होगा, वो है लिम्फ, ठीक है। एज इट इज कॉपी कर लीजिए बेटा, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे हम लोग। The skeletal system includes all of the bones and joints in the body. Each bone
इज अ कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गन, बिल्कुल सही बात है भाई। एक बार बताओ, हमारी बॉडी के अंदर जो लिविंग ऑर्गन्स वगैरह हैं, अगर हम बात करें लीवर वगैरह के बारे में, हार्ट वगैरह के बारे में, या हम बात करें कि जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हैं, तो ये सारे के सारे क्या है, हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन है, ठीक है, ऑर्गन सिस्टम है पूरे के पूरे। और इनको प्रोटेक्शन जो मिल रहा है वो किसकी वजह से मिल रहा है, ये स्केलेटल सिस्टम। कहने का मतलब हमारी जो बोन्स है ये क्या प्रोवाइड कर रही है, एक तरीके से इनको सपोर्ट प्रोवाइड कर रही हैं। द स्केलेटल सिस्टम प्रोवाइड हार्ड स्ट्रक्चर एंड फ्रेमवर्क ह्यूमन बॉडी विच सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द बॉडी। बहुत इंपॉर्टेंट, फटाफट से लिख लीजिए इसको एज इट इज। देखिए, जो वर्ड हमारे लिए यहां पे नया है वो है एक सेल, और दूसरा जो वर्ड आया है हमारे पास में वो है टिश्यू, ठीक है। देखो, सेल के बारे में हम लोगों ने एक छोटी सी बात यहां पे जान ली है कि हमारी बॉडी की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो है सेल, ठीक है। स्मॉलेस्ट यूनिट के बारे में मैं बात कर रहा हूं। अब जो एक वर्ड हमें यहां पे दिखाई दे रहा है वो है टिश्यू। अब एक वो बताओ, क्या हमारी बॉडी के अंदर एक सेल से पूरी की पूरी बॉडी तैयार हो सकती है क्या? ऐसा तो मुमकिन है ही नहीं, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। लेकिन ये सभी की सभी जब कंबाइन हो जाएंगी, जब एक साथ बहुत सारी सेल्स मिल जाएंगी ना, बहुत सारी सेल्स मिल जाएंगी, उस सिचुएशन में उन्हें फिर सेल नहीं कहा जाएगा, उन्हें कहा जाएगा टिश्यू। क्या कहा जाएगा बेटा? टिश्यू कहा जाएगा। और टिश्यू से भी पूरी बॉडी तैयार नहीं हो सकती, तो टिश्यू कंबाइन होकर के क्या बनाएंगे? टिश्यू कंबाइन होकर के बनाएंगे ऑर्गन। क्या बनाएंगे? ऑर्गन। और ऑर्गन से क्या बनेगा? ऑर्गन से बनेगा ऑर्गन सिस्टम। क्या बनेगा? ऑर्गन सिस्टम। और ये जो ऑर्गन सिस्टम जिसके अंदर होंगे वो है ऑर्गेनिज्म। और ये कहां मिलेंगे? इस स्केलेटल के अंदर। फटाफट से इस फ्रेमवर्क को देख लीजिए, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे अपन। ऑर्गन सिस्टम से अगर अपन बात करें, लाइक रेस्पिरेटरी सिस्टम, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना है कि सर कुछ नया वर्ड है, बिल्कुल है। प्रोटीन वगैरह के बारे में हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। कार्टिलेज के बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूं। कार्टिलेज क्या हो? देखो, बोन्स होती तो बोन्स ही है, लेकिन सॉफ्ट बोन्स होती है। बोन्स के अंदर क्या होता है, हम ये कह सकते हैं कि बोन्स के अंदर किसी भी तरह का कोई भी जो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, बस सिंपल सी बात। लेकिन कार्टिलेज की अगर अपन बात करें, जैसे हमारा ईयर है, ठीक है, अब ये वाला जो पार्ट है, जो हमारे ईयर का सबसे निचला जो पार्ट है बिलो, तो ये इजीली मूवेबल है ना, है कि नहीं? ये क्या है? कार्टिलेज का बना हुआ है, सिंपल सी बात है, ठीक है। हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट। इसके बाद में हम बात करें सिग्निफिकेंस ऑफ स्केलेटल सिस्टम के बारे में। तो क्या हो रहा है? अरे भाई, जो स्केलेटल सिस्टम है, सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट बात आती है वो है प्रोटेक्शन। भाई, सभी ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड जिसकी वजह से हो रहा है वो है हमारा स्केलेटल सिस्टम। प्रोटेक्शन इंटरनल ऑर्गन एंड सॉफ्टर टिश्यू। सपोर्ट किसको सपोर्ट करेगा? प्रोवाइड्स अ स्ट्रॉन्ग बेस टू प्रेजेंट द बॉडी फ्रॉम कोलैप्सिंग। अब बात को समझना, कोलैप्सिंग का मतलब ये हो गया कि हमारी जो रेस्पिरेशन वाली जो ट्यूब है, भाई एक तरीके से पाइप ही तो है, एक तरीके से पाइप है, तो
अगर उसके अंदर एयर नहीं होगी तो उस सिचुएशन में क्या होगा, सोचो। वो कोलैप्स हो सकती है, बंद हो सकती है। अगर वो बंद हो गई, आप कितनी ही सांस लो कि वो अंदर तक तो जा ही नहीं। अब उसको कोलैप्सिंग से प्रिवेंट करने का काम, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम, उसको रोकने का काम किसका है? उसका काम होता है कार्टिलेज के बने हुए सी शेप्ड के छल्ले होते हैं। देखो यहाँ पे आप लोगों को बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। ये जो हमारे लंग्स हैं, यहाँ पे इस टाइप के कार्टिलेज के बने हुए क्या होते हैं, छल्ले होते हैं, रिंग्स प्रेजेंट होती हैं, जो किसकी बनी हुई होती है, कार्टिलेज की बनी होती हैं, जो हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक को कोलैप्सिंग से बचाती है। कोलैप्सिंग या हम एक तरीके से बंद होने से हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक को रोकती है। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो ये जो सपोर्ट मिल रहा है, ये जो प्रोटेक्शन मिल रहा है, ये कौन प्रोवाइड कर रहा है? स्केलेटल सिस्टम ही तो हमें प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट हम बात करें मूवमेंट। आप मान लो मैं आपकी बॉडी में से स्केलेटल को निकाल दूं तो क्या होगा? जो पूरा का पूरा जो ये स्किन जो हमारी पूरे के पूरे स्केलेटल के ऊपर चढ़ी हुई है ना, ये नीचे बिखर जाएगी। मूवमेंट हो पा रहा है, हम इजीली मूवेबल हैं, तो वो कौन कर पा रहा है या किसकी वजह से हम कर पा रहे हैं? वो है स्केलेटल। प्रोवाइड अटैचमेंट पॉइंट्स फॉर द मसल्स। जो डिफरेंट डिफरेंट जॉइंट्स हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, जैसा कि हम लोग जॉइंट्स को समझ करके आए हैं, ये जॉइंट्स हमें मूवमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये मूवमेंट किसकी वजह से हो पा रहा है? स्केलेटल सिस्टम की वजह से हो पा रहा है। एज इट इज को भी कर लीजिए बेटा, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे हम लोग। हो गया? लिख लो फटाफट से। बहुत ही प्यारा चैप्टर है हमारा ये, बॉडी मूवमेंट। और यही चैप्टर पता है आपको एज इट इज आप लोगों को 7th क्लास में मिलेगा। लेकिन 7th क्लास के अंदर हम लोग जो है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बारे में भी वहां पे समझेंगे कि फिश के अंदर किस तरीके से हो रहा है, फिश की बॉडी के अंदर जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है ना। और बर्ड्स के बारे में हम वहाँ पे समझेंगे। बर्ड्स में भी हम लोग जो है फ्लो किस तरीके से कर पा रहे हैं उनके बारे में समझेंगे। और अगर हम बात करें कैमल वगैरह के बारे में, तो वहाँ पे हम लोग 7th क्लास में डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बारे में समझेंगे। क्लियर? पहले लिख लो, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। लिख लिया? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्केलेटल सिस्टम की अगर अपन बात करें तो ये पूरा का पूरा जो बना हुआ है मैनली किससे मिलकर के बना हुआ है बेटा? बोन से मिलकर के बना हुआ है। स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यूज होते हैं। बिल्कुल सही बात है, नॉन फ्लेक्सिबल है बोन्स की अगर बात आ गई तो। और ये क्या कर रहा है? एक तरीके से फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा है। वेरियस बोन्स इन आवर बॉडी, अगर हम बात करें कौन कौन सी बोन्स की हैं तो फटाफट से देख लीजिए। अपर लिम, लोअर लिम, रिब केज, बैकबोन, शोल्डर बोन एंड पेल्विक बोन, जो सब आप लोगों को यहाँ पे बहुत इजीली नजर आ रही होंगी। एज इट इज देख लीजिए बेटा फटाफट से। देखो अभी आप लोगों को इन चीज़ों को लेकर के बिल्कुल भी टेंशन में नहीं आना है कि सर ये टार्सल्स क्या है, ह्यूमेरस क्या है, रेडियस क्या है, रिबकेज क्या होती है, ठीक है, मेटाकार्पल्स क्या होते हैं, फेलेंजेंस वगैरह क्या होते हैं, ये सब हमें बाद में समझ में आ जाएगा। टेंशन वाली बात नहीं। एक एक बोन को हम जो है यहाँ पे देखेंगे कि ये कितने बोन से मिलकर के बनी हुई है, और वो सब चीज़ें आप यहाँ पे देखने वाले हो बहुत आसानी से। पहले आप इसको लिख लीजिए। पहले लिख लिया? चलिए आप लोगों ने लिख लिया होगा, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। नेक्स्ट देखो, ये हमारा है हाथ। क्या है? ये है हमारा हाथ, ठीक है। शोल्डर के नीचे वाली बात बता रहा हूं मैं आप लोगों को, ठीक है ना।
अब यहां पे जो बोन प्रेजेंट है, दिस बोन इज नोन एज ह्यूमेरस, ठीक है। और यहां पे जो हमने मूवमेंट पढ़ा है आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इस पाइवेट जॉइंट की अगर अपन बात करें तो उसके नीचे जो बोन्स प्रेजेंट हैं, दो बोन्स होती हैं, यहां पे दो बोन्स प्रेजेंट होती हैं। एक होती है रेडियस, दूसरी होती उल्ना। क्या होती है? एक होती है रेडियस, एक है हमारे पास में उल्ना और दूसरी है हमारे पास में रेडियस। अब बात को समझिएगा, देखिए बेटा, यहां पे अगर हम बात करें, ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है इसे कहा जाता है कार्पल बोन्स। क्या कहा जाएगा? कार्पल बोन्स। और कार्पल बोन के जस्ट नीचे अगर अपन बात करें, इन्हें कहा जाएगा मेटाकार्पल बोन्स। क्या कहा जाएगा? या मेटाकार्पल बोन भी कहा जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हम हमारे फिंगर्स पे आ जाते हैं। अब हमारी जो फिंगर्स है, यहां पे फेलेंजेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। क्या प्रेजेंट होते हैं? फेलेंजेस प्रेजेंट होते हैं। और इस तरीके से हमारी पूरी की पूरी बोन्स जो हैं डिवाइडेड होती हैं। अब आप लोगों को यहां पे समझ में आ गया होगा, बोन ऑफ अपर लिम्ब। अगर हम ऊपर वाले पार्ट की बात करें तो यहां पे ईच लोअर लिम्ब इज मेड ऑफ 30 बोन्स। अब एक पार्ट में 30 है, दोनों पार्ट में 60 हो जाएगी ना, सही तो है। हम बात करते हैं आर्म के बारे में। वन लॉन्ग बोन इज नोन एज ह्यूमेरस विद अ राउंडेड हेड। जैसा कि आप लोगों को यहां पे नजर आ रहा होगा राउंडेड हेड, क्योंकि यहां पे कौन सा वाला जॉइंट प्रेजेंट होता है? यहां पे कौन सा वाला जॉइंट प्रेजेंट होता है? वो होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। फोर आर्म की अगर अपन बात करें तो वो क्या है? यहां पे दो चीजें प्रेजेंट है, एक है रेडियस, दूसरा है हमारे पास में उल्ना। रेडियस की अगर अपन बात करें बेटा तो लेटरल बोन ऑफ फोर आर्म। उल्ना की अगर हम बात करें मीडियल बोन ऑफ फोर आर्म। यहां से इस वाले पार्ट पे हम आ चुके हैं। अब हम बात करते हैं हमारे पाम के बारे में। 5 लॉन्ग मेटाकार्पल बोन्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया मेटाकार्पल बोन्स होंगी। और उसके बाद में फिंगर्स पे आते हैं तो फिंगर्स में क्या प्रेजेंट है? यहां पे फेलेंजेस प्रेजेंट है। और टोटल कितनी है? 30 बोन्स है। एज इट इज कॉपी कर लो। और अगर आप लोगों को सुविधा हो तो सुविधा के लिए आप लोग चाहें तो डायग्राम बना सकते हैं। मैंने आप लोगों को बना करके यहां पे प्रेजेंट कर दिया है, फटाफट से देख लीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब इस वाले पार्ट को अगर हम यहां पे समझें, ये तो ह्यूमेरस है, ठीक है। और यहां पे देखो आप, कौन सा वाला जॉइंट प्रेजेंट है बेटा? बताओ फटाफट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट प्रेजेंट हो गया ना, पूरी की पूरे राउंड में कर सकते हैं, 360 एंगल पे कर सकते हैं ना हम राउंड इसको, बस मूवमेंट, सॉरी, ठीक है। लिख लो यार फटाफट से, लिखो इसको फटाफट 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 लिखो। हो गया? फोर आर्म हम लोगों ने देख लिया है। आर्म के बारे में हम समझ चुके हैं कि एक यहाँ पे बोन जो है उसे कहा जाएगा ह्यूमेरस। फोर आर्म की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे दो बोन है हमारे पास में, एक है रेडियस, दूसरा है उल्ना। रिस्ट की अगर अपन बात करें, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे? कार्पेल्स प्रेजेंट होंगे, जैसा कि आप लोगों को पता है, ये जो है कार्पेल बोन प्रेजेंट है यहाँ पे। पाम की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे मेटाकार्पेल्स प्रेजेंट है। और फिर हम बात करें हमारे फिंगर्स के बारे में तो यहाँ पे फेलेंजेस प्रेजेंट होंगे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के अंदर, छोटे छोटे, देखो ना, छोटे छोटे पार्ट्स, छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर, ठीक है। हमने पिछली बार क्या रिस्ट को नहीं समझा था क्या? शायद, है ना, कोई बात। चलें आगे, लिख लिया, क्लियर हो रहा ना? मजा आ रहा है ना? सिंपल सी बात भी बताओ आप लोग, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? बहुत मजा आना चाहिए, ठीक है, मजा नहीं, बहुत ज्यादा मजा आना चाहिए।
हो गया। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं हमारे लोअर पार्ट के बारे में। देखिए लोअर लिम्ब की अगर अपन बात करें तो यहां पे भी कितनी है, 30 है। जैसा कि हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है वो ये कि अपर लिम्ब की अगर अपन बात करें तो वहां पे 30 बोन्स प्रेजेंट है। लोअर लिम्ब की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी कितनी लिम्ब्स प्रेजेंट है, सॉरी कितनी बोन्स प्रेजेंट है, यहाँ पे भी हमारे पास में 30 बोन्स प्रेजेंट है। ओके क्लियर। अब जो बात आती है वो ये है कि दोनों पार्ट में मिलाकर के 60 हो गई, ठीक है, तो टोटल कितनी होगी, 120 हो गई ना हमारे पास में। तो सोचो कि इस तरीके से सभी बोन्स की काउंटिंग की गई है, ऐसा नहीं कि हवा में ही है सब कुछ, ठीक है। साइंटिस्ट की बात करें, डॉक्टर्स की अपन बात करें तो सभी की मदद से ये चीज संभव हो पाई है। ईच लोअर लिम्स इज मेड ऑफ 30 बोन्स। टोटल मिलाकर के कितनी बोन्स होती है बेटा, 30 बोन्स होती है। थाई की हम बात करें, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा होगा, ठीक है, ये ठीक है। और ये जो जॉइंट है, ये वाला जो जॉइंट है, ये वाला जो जॉइंट है, ये वाला जो जॉइंट है आप लोगों को नजर आ रहा होगा, इसे कहा जाएगा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। क्या है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। थाई की अगर अपन बात करें, वन स्ट्रॉन्ग बोन इज नोन एज फीमर। इसके अलावा हम बात करें हैवीएस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑन द बॉडी, हमारी बॉडी की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन्स होती है, ठीक है। नाउ अगर हम बात करें नी के बारे में, जैसा कि आप लोगों को यहां पे नजर आ रहा होगा पटेला, ठीक है, यहां पे आपको बहुत आराम से क्लियर हो गया होगा, कप शेप्ड। कैसी है, कप शेप्ड बोन्स है बेटा, जो हमारे कहां पे प्रेजेंट है, नी के अंदर प्रेजेंट है। लेग की अगर अपन बात करें, लेग की अगर अपन बात करें तो जैसा कि हमारे अपर लिम्ब में हो रहा है, वहां पे भी एक ही बोन प्रेजेंट थी और यहां पे भी इसी टाइप से 2 बोन्स हो गई। इसे तो कहा जाएगा फ्यूब्यूला और इसे कहा जाएगा टीबिया। बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा। लेकिन अगर हम बात करें मीडियन बोन ऑफ लेग, फिबुला की अगर अपन बात करें, लेटरल बोन ऑफ द लेग, जो पीछे की तरफ प्रेजेंट होगी। अब हम बात करें यहां पे हमारे फुट के बारे में, टार्सिस की अगर अपन बात करें, जैसा कि आप लोगों को यहां पे नजर आ रहा होगा, ये वाला जो पार्ट है, यहां पे टोटल 7 टार्सल्स प्रेजेंट होते हैं। मेटाटार्सल्स की अगर अपन बात करें तो यहां पे 5 मेटाटार्सल्स है। और फिंगर्स की अगर अपन बात करें, और अगर अपन फिंगर्स की बात करें तो टोटल कितने हैं, फिंगर्स के अंदर 14 फेलेंजेस प्रेजेंट हैं। टोटल मिलाकर के इस तरीके से 30 बोन्स हो जाती है। 30 बोन्स अपर लिम्ब में, 30 बोन्स लोअर लिम्ब में। ये तो एक पार्ट की बात करी हम लोगों ने, दोनों पार्ट मिलाएंगे 30 + 30 60। यही लोअर लिम्स की अगर अपन बात करें 30 + 30 60, टोटल कितना हो गया, 60 + 60 120। सिंपल सी बात है, एक एक बोन्स की काउंटिंग आ चुकी है। अब जो रिमेनिंग बोन्स हैं उनको भी देखेंगे अभी अपन, पहले इसको देखते हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को बहुत ही मजा आ रहा होगा, शानदार तरीके से एक एक बोन क्लियर हो रही होगी कि हाँ सर मजा तो बहुत आ रहा है, ठीक है। देखो रिबकेज के बारे में भी हम पढ़ेंगे, ऐसी बात नहीं है, और बैकबोन के बारे में भी हम पढ़ेंगे, और इसमें अंदर कितनी कितनी बोन्स हैं उनके बारे में भी हम यहाँ पे देखेंगे। टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि आज हम लोगों ने किस किस को देख लिया है, अपर लिम्ब को देख लिया है और लोअर लिम्ब को देख लिया है। टोटल हम लोगों ने 120 बोन्स को पढ़ लिया है बरखुरदार, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, और किस तरीके से पोलार बियर के अंदर, पेंगुइन्स के अंदर जो है मूवमेंट हो रहा है उसको भी हम देखेंगे, लेकिन आज नहीं, हम देखेंगे इनको नेक्स्ट क्लास में। और फिश के अंदर किस तरीके से हो रहा है, बर्ड के अंदर किस तरीके से हो रहा है, इसको भी देखेंगे, आज नहीं नेक्स्ट क्लास में। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आप लोगों को बताता आया हूं वो ये कि बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो की टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाए। और रिवीजन करना तो बनता है बरखुरदार। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू, बाय।